बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़िशान फ्रॉम बाबाज़ ट्रैवल्स एंड टूर इंटरनेशनल। मोस्टली आप लोगों ने वीडियोस में अली साहब को देखा होगा, मुझे आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो लिहाजा हमारी एक सक्सेस स्टोरी थी, मैंने कहा आप लोगों तक वो पहुंचा दूं। मेरे साथ हैं मोहम्मद जवाद यज़दानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। जवाद साहब, यहाँ क्यों बैठे हैं आप मेरे पास? सर वीज़ा ग्रांट हुआ मेरा यूके का। कहाँ का वीज़ा ग्रांट हुआ है आपका? यूके का। जी, इनका यूके का वीज़ा ग्रांट हुआ, इसलिए ये हमारे पास आके बैठे हुए और सियालकोट से ये तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं तो ये खुद ही आपके साथ अपना प्रोफाइल जो है वो शेयर करेंगे। जवाद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा आपकी एज क्या है? एज है सर मेरी 24 ईयर्स। 24 ईयर्स। ये जवाद साहब का पासपोर्ट है, 6 अगस्त 1999 की इनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। सिर्फ 24 ईयर्स इनकी एज और इनको यूके का वीज़ा ग्रांट हो गया। जवाद साहब की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताइएगा, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया हुआ है? ट्रैवल हिस्ट्री सर मेरी दुबई है, थाईलैंड, मलेशिया और कम्बोडिया। बस यही, कोई शेंजन नहीं, टर्की नहीं, कुछ भी नहीं। जवाद साहब ने ना तो किसी टर्की को, जापान को और शेंजन की किसी कंट्री को विज़िट नहीं किया। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री में ये 4 कंट्रीज़ को विज़िट करने के बाद इन्होंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया और इनको वीज़ा ग्रांट हो गया। तो आपको जब आपने ये वीज़ा अप्लाई करवाया, आप हमारे पास आए, तो आपको क्या गाइडलाइन मिली थी इसके अकॉर्डिंग? गाइडलाइन सर, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आया था। ठीक है। स्टेटमेंट और बाकी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो उनको मैंने बताया कि मैंने यूके का अप्लाई करना है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कर लें, आपको केस रेडी करते हैं हम, तो इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अपना थोड़ा सा ना बिजनेस के बारे में बताएं कि जो बिजनेस है वो आप किस चीज़ का कर रहे हैं? बिजनेस है मेरा होजरी लाइन में। होजरी लाइन। और कब से रजिस्टर्ड है बिजनेस आपका? 2018 से। 2018 से। ठीक हो गया। और थोड़ा सा अपने बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी हमें बता दीजिएगा, हमारे सुनने वालों को, कि बैंक स्टेटमेंट में आपका बैलेंस क्या था जब आपने वीज़ा अप्लाई किया? पर्सनल अकाउंट में मेरा था कोई अराउंड 4 मिलियन। ठीक है। और बिजनेस अकाउंट में था कोई अराउंड 2 मिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि जी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत भी नहीं है और आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टेटमेंट तो मस्ट है, बाकी ट्रैवल हिस्ट्री का तो, लेकिन जो ये बात करते हैं वो बिल्कुल धोखेबाजी है वो। ठीक है। आपने मार्केट में और भी लोगों को देखा होगा, मिले होंगे, मिलके आप हमारे पास। फ्रॉड होते हैं लोगों के साथ। ठीक है। आपने हमारी जो सर्विसेज हैं वो आपको कैसी लगी? यहाँ पे बाबाज की सर्विसेज कैसे लगी? आपने हमें अप्रोच कैसे किया? बहुत अच्छी सर्विसेज हैं आपकी। मैंने अप्रोच इस तरह से किया था कि मैं यूट्यूब पर ना वीडियोस वगैरह देखता था आप लोगों की। ठीक है। तो सक्सेस स्टोरीज देखने। ठीक है। फिर मैं तो सियालकोट से हूँ, सियालकोट से मैं डायरेक्ट फिर आपके पास आया। ठीक हो गया। क्योंकि मुझे यकीन था कि काम अच्छा कर रहे हैं आप लोग, तो माशाल्लाह फिर देखा भी है, बहुत अच्छी मेरी फाइल रेडी की थी आप लोगों ने। हमारी कंपनी की तरफ से या मेरे स्टाफ की तरफ से या मेरे जो हेल्पलाइन पे लोग बैठे हैं, किसी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आपका सारा केस स्मूथ हुआ। मेरे हेल्पलाइन वालों ने भी आपसे रब्ता किया, फाइल प्रोसेसिंग वालों ने भी किया, आपको अपॉइंटमेंट के बारे में भी गाइड किया गया कंप्लीट, यानी कि हमने डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक आपको अपॉइंटमेंट ली। मुझे बताया था कि इस डेट की सिर्फ आप लोगों के, आपसे हमने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो कलेक्ट किए, वो कलेक्ट करने के बाद के स्टार्ट से लेके एंड तक हमने आपको क्लोज करके दिया। मैं सिर्फ 2 चक्कर आया हूँ, एक फाइल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, ठीक है, बाद में फाइल लेने के लिए, और उसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई परेशानी? हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में? मैं तो सब देखने वालों को यही कहूँगा कि ये रिकमेंड करूँगा कि फाइल आप लोगों से आगे रेडी करवाएं, जेन्युइन काम करवाएं अपना, बजाय इसके कि बाहर से फेक डॉक्यूमेंट्स लगवा के और अपनी प्रोफाइल ख़राब करने से बेहतर है कि पहले से जेन्युइन काम करवाएं और इधर से आप लोगों के पास आएँ। ये देखें जी, ये उनका वीज़ा मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, ये यूके का वीज़ा इनका ग्रांट हुआ है। ठीक है। और मैं थोड़ा सा अब इसको सम अप कर देता हूँ। ठीक है। जवाद साहब सिर्फ 24 साल इनकी एज है। थाईलैंड, मलेशिया, कम्बोडिया, दुबई, इन 4 कंट्रीज़ को इन्होंने विज़िट किया हुआ, कोई बड़े कंट्रीज़ को इन्होंने विज़िट नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये हम अपनी जो है इस इंडस्ट्री में, इस लैंग्वेज में हम इसको ऑलमोस्ट जो है फ्रेश पासपोर्ट ही समझते हैं। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने अपने यूके के वीज़े को अप्लाई किया और इनको वीज़ा मिला। वो भी हमने इनका प्रोफाइल देखने के बाद जो है इनको गाइड किया, इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने इसको अप्लाई किया और आज इनको यूके का जो है वो वीज़ा मिल गया। हम लोग इनकी जो है बाकी की डिटेल है वो भी अपने चैनल पर जो है वो डाल देंगे। अगर कोई इनसे भी रब्ता करना चाहता है तो इनसे भी रब्ता कर सकता है।
सकता है। दूसरी बात यह है कि जब ये ट्रैवल करके आएंगे, जवाब साहब अब आपसे हमारा एक सेशन उस वक्त भी होगा जब आप ट्रैवल करके आएंगे। जब ये ट्रैवल करके आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि ट्रैवल के दौरान जब इनको इमिग्रेशन पे रोका गया तो वहाँ पे क्या क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद जिस होटल में रहे हैं वहाँ पे इनकी कॉस्ट क्या आई है, वहाँ पे जो लोगों से मिले और वहाँ के सारा जो भी इनका एक ट्रैवल होगा उसकी पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग हमारे जो हैं वो सुनने वाले ये भी अक्सर क्वेश्चन कर रहे होते हैं हम लोगों से कि जी आप हमें ये बताएं टोटल खर्चा क्या आएगा। ठीक है, मैं ये थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि होता ही है कि खर्चा आपको बाद में पता चलता है कि आपका खर्चा क्या आएगा। वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक होती है फ़ीस होती है जो आपने पे करनी है एम्बेसी की, और एक हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है। जब आपको वीज़ा ग्रांट हो गया है, वीज़ा ग्रांट होने के बाद फिर आपका दूसरे एक्सपेंसेस आते हैं। आप देखें, अब आप किसी बजट एयरलाइन के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, आप इकॉनमी में जाते हैं, आप बिज़नेस क्लास में जाते हैं, तो उनका फेयर डिफरेंस होता है। आप किसी 2 स्टार होटल में रहते हैं तो उसका जो है वो और होगा, एक्सपेंस और होगा बजाय इसके कि एक 4 स्टार और 5 स्टार के। लिहाजा इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ज़रा कम किया करें, क्योंकि ये कॉस्ट बाद में कैलकुलेट होती है कि आपका जो टोटल खर्च क्या आएगा। ठीक हो गया जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को देखते रहिएगा। जो लोग हमसे रब्ता करना चाहें, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करें, आपको सारी डिटेल मिलेगी। जो मिलना चाहते हैं वो हमारे पास ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑफिस में बस विज़िट करते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसे ये भाई आए हैं सियालकोट से आए हैं इतनी दूर से, ठीक है, तो आप लोग भी बहुत से लोग हमारे पास दूसरे शहरों से आते हैं। हम सबको सिर्फ एक मैसेज कन्वे करते हैं कि जब आप आ रहे होते हैं तो एटलीस्ट काइंडली अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने साथ लेके आइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आइएगा। क्योंकि जब आप बैंक स्टेटमेंट और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करके लेके आते हैं ना, तो हमें देख के उसको असेस करना, उसको एनालाइज करना आसान होता है। फिर हम उसको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो है गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन से कंट्री बेहतर है, किस कंट्री के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, उसकी वीज़ा रेशो क्या है, उसकी सक्सेस रेशो क्या होगी आपकी। ठीक है, तो आप काइंडली अपने डॉक्यूमेंट जो है ना हमारे पास आते हुए अपने साथ लेके आइएगा जी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।